श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। घर घर महादेव। आशा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी बहुत 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 कुशल मंगल होंगे। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार हम सब पर ऐसे ही बरसता रहे, इसी कामना के साथ आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए आज विराम दिवस की कथा लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चल रही थी। आज कथा का विराम दिवस था, तो उस कथा के सार के बारे में बात करते हैं। श्री तप श्री शिव महापुराण कथा भाग 7 का सार, जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आप सभी को जैसे प्यार करते हैं हर वीडियो में, वैसे ही इस वीडियो में भी मुझे बहुत 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 प्यार देंगे आप सभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने हमें जो सीख दी है, तो उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा कि गुरुजी ने हमें कितनी अच्छी, कितनी छोटी बात पर कितनी बड़ी बात बोली। गुरुजी ने बताया कि जैसे बच्चों का जन्म होता है, जैसे हमारा भी जन्म हुआ होगा, तब जैसे थोड़ा बड़े होते हैं 2 महीने 1 महीने, मतलब जब से जन्म हो जाते हैं तभी से माताएं क्या करती हैं, बच्चों को एक लंगोट पहनाती हैं, लंगोटी बोलते हैं, लंगोट बोलते हैं। और वो लंगोट ऐसी होती है जिसमें जेब नहीं होती है। तो गुरुजी कहते हैं एक बचपन जो हम जन्म लेते हैं, उस समय का समय जब हमारे तन पर जो वस्त्र माँ हमारे नीचे पहनाती हैं उसमें जेब नहीं होती है, उसी तरह हमारा मृत्यु दिवस जो कफन हमें पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होती है। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे जब हम जन्म लिए तब हमारे पास जेब नहीं थी, और हम जब गए तब हमारे पास जेब नहीं थी, उसी तरह से महापुराण की कथा कहती है कि जो अभी हम सभी लगे हैं जेब भरो जेब भरो जेब भरो, उस जेब को भरने से कुछ नहीं होता है, उस पैसे से जेब को भरने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ से अपने जेब को भरना है तो वह है पुण्य, सत्कर्म, दान। इन चीज़ों से अगर हम जेब अपनी भरेंगे, से महापुराण की कथा वहाँ जा कर के सुनेंगे, तो हम यदि ऊपर कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन हम इतना एक तिनका भी अगर पुण्य लेकर जाते हैं ऊपर, तो वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इसका अर्थ एक और है कि हमारी माता हमें बताती हैं, उस समय से लेकर के जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हमें ये जीवन बताता है कि तुम कुछ लेके नहीं आए थे हाथ में, अब तुम क्या अपने जीवन में प्राप्त करोगे, कहाँ पहुँचोगे, क्या तुम्हारी प्राप्तियाँ होंगी, वो सभी तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म और तुम कैसा कृत्य कर रहे हो उस पर निर्भर करेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता। गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है। अगर मैं किसी चीज़ को बहुत अच्छी बोला करूं तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने जीवन में हमें ढालना ही है। गुरुजी ने बताया कि हमसे कोई हमारा धन ले सकता है, चोरी कर सकते हैं, हमारी चैन, सोने का सामान कोई चोरी कर सकता है, हमारे पैसे, हमारा धन, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं हमसे ले सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसे हमसे कोई भी नहीं ले सकता। वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है हमारा कर्म। अगर हमसे किसी ने सारी चीज़ें छुड़ा भी लीं, तो भी अगर हम कैपेबल हैं, अगर हम काबिलियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हम कोयले में से जैसे हीरा निकलता है, वैसे हम कितनी भी कठिनाइयाँ होंगी, कितनी भी परेशानियाँ होंगी, उसमें से
उभर सकते हैं। इस पॉइंट को अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना। कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा में गुरुजी ने, आज की कथा में बाणासुर का कथा हुई थी। तो बाणासुर की कथा का वृत्तांत ऐसा है कि बाणासुर बाबा भोलेनाथ के असीम भक्त थे। कल की कथा में चल रहा था कि कैसे मैया पार्वती, गणेश जी महाराज, मेरे कार्तिकेय बाबा ने लड़की का स्वरूप लिया था। मैया पार्वती भेलिनी बनी थी और एक जंगल में गई थी बाबा भोलेनाथ को अपने बच्चों को देखने के लिए। और मेरे गणपति बप्पा और मेरे कार्तिकेय बाबा दोनों अपने पिताजी की खोज में गए थे और वहाँ जाकर के भूल गए थे। तो वहाँ पर मेरे बाबा भोलेनाथ भूलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए थे। वो बाबा भोलेनाथ ने वहाँ पर भूलेश्वर महादेव का अपना अस्तित्व रखा था। तो आज की कथा में बाणासुर का वर्णन आता है। तो बाणासुर बाबा भोलेनाथ का असीम भक्त था, अपार भक्त, मतलब उसने बाबा भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दिया। सबसे सरल देव हैं देवाधिदेव महादेव, जिनकी आराधना इतनी सरल है, इतनी सरल है कि अगर कोई गलती हो भी जाए ना तो बाबा ने एक मंत्र दे दिया है हमें, कुछ मत करो, सिर्फ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। आसन पर बैठो तब से लेकर के और जब तक हमारी पूजन पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं बाबा का पूजन करना, हमें नहीं आता है, हम मानव जीवन है, हमसे गलतियां होती ही हैं। कितना भी तुम बहुत अच्छा करने का प्रयत्न कर लो लेकिन गलती तो होनी है। इसलिए वह गलती बन करके ना रहे, इसलिए ये मंत्र का उच्चारण हमें जब तक पूजा करनी शुरू करनी चाहिए, हमें जब बाबा के शिवालय प्रवेश करना चाहिए, पैर छू करके प्रणाम कर करके नमः शिवाय बोल करके और उनसे आज्ञा लेकर के हमें बाबा के शिवालय में प्रवेश करना ही चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो भी हम गलती करते हैं तो वो सारी माफ़ हो जाती हैं। मेरे बाबा माफ़ कर देते हैं। मेरे बाबा वो मेरे ओघड़ी, वो मेरा त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव है, जो पशुओं का भी नाथ है। गुरुजी ने बताया कि जब उनके ससुर का सिर जब कट गया था, उनके ससुर का सिर जब कट गया था तो उनके ससुर को बकरे का सर लगाया था। अब बकरे का सर लगाया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, कैसे बोलता है बकरा, उनको स्तुति करना नहीं आता था उस मुख से, बस बग 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 बग। बाबा भोलेनाथ उसी से खुश हो गए थे कि देखो कैसे मेरे ससुर जी बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं, बकरे का मुँह लगने के बाद भी मेरी स्तुति कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने बोला कि कोई भी मेरे शिवालय आकर के अगर बम बम बोले का नाद करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे ससुर जी पधारे हैं। बाबा भोलेनाथ से गुरुजी ने बोला है कि उनको भगवान की तरह नहीं, उनको अपने पिता, अपना भाई, अपना मित्र, उसकी तरह हम उनके पास जाएं कि बाबा हे मेरे देवाधिदेव महादेव, मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैं तो तेरा पुत्र हूँ बाबा, मेरा हाथ तू कब पकड़ेगा। गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर अपना हाथ रख करके बोले बाबा मैं नीच हूँ, मैं से महापापी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, मुझे पूरा आराधना करना नहीं आता है, मैं किसी न किसी बातों में भी आ जाता हूँ, पर तुम तो मेरे पिता, तुम तो मेरे भाई, तुम तो मेरे सब कुछ हो बाबा, तुम्हारा तो काम है मुझे सुधारना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। हे बाबा एक बार तो मुझे माफ़ कर दे, एक बार तो मेरा हाथ पकड़ ले। ऐसी हमें बाबा से विनय करनी चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव मेरा त्रिकालदर्शी हम सभी पर बहुत मेहर करेंगे। तो बाणासुर ने बाबा भोलेनाथ की आराधना की, बाबा भोलेनाथ सामने प्रस्तुत हुए। बाणासुर ने बाबा से वरदान मांगी। वरदान बाणासुर ने बहुत तप किया था, उन्होंने कई बार तप किया था तो उनको कई
वरदान उन्होंने मांगे थे। तो क्या वरदान था? पहला वरदान मांगा कि मेरे भुजाएं सहस्त्रों भुजाएं हो जाएं, उनको मिली। तथास्तु बाबा भोलेनाथ ने बोला। बल मिला, उनको कोई हरा ही नहीं सकेगा जब इतनी भुजाएं हो जाएंगी तो। फिर उनके बाद मांगा कि जब भी मैं युद्ध करने कहीं जाऊं और मैं आपका स्मरण करूं तो उस युद्ध को आपको लड़ना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ ने बोला तथास्तु। फिर वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। बाबा भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मरना तो पड़ेगा, जो इस संसार सागर में आता है उसको जाना तो पड़ता है। तब बाबा भोलेनाथ ने के कहने पर बाणासुर ने बोला कि तो फिर मैं एक कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है। अब बाणासुर को इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी तो कोई उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बाणासुर परेशान हो गया, बाबा भोलेनाथ के यहाँ पहुँच गया कि अब आप मुझसे युद्ध कीजिए, क्योंकि मुझसे कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी भुजाओं का बल ही देखना है, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूँगा, आप रुकिए, समय निकलने दीजिए। द्वापर युग जब आएगा तब मेरे कन्हैया, मेरे नारायण कृष्णा का रूप में आपसे युद्ध करेंगे, तब आप उनसे लड़िएगा, युद्ध कीजिएगा। जब आए सामने और तब एक चीज़ उनको प्राप्त थी, जब गीता जी मतलब महाभारत रची गई थी तब बाणासुर आए थे युद्ध करने के लिए। जो रथ था, अब वो बाणासुर ने बाबा भोलेनाथ को बुलाया था। तब मेरे बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने बाबा भोलेनाथ को देखा और दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तब बाबा भोलेनाथ ने इशारा किया, हे कन्हैया, ऊपर की तरफ इशारा किया। जो रथ था उसमें जो ऊपर का तिरंगा था उसमें ध्वजा लगा था, जो उसमें हनुमान जी का चित्र था, उस हनुमान जी लगे हुए थे। कृष्णा ने उनको इशारा किया, हनुमान जी इधर आओ, तुमने हमारी राम जब हम बने थे तब हमारी मदद की थी, अब तुम्हारी फिर ज़रूरत है। तब हनुमान जी ने कहा क्या करना है कन्हैया। तब कन्हैया ने बोला कि तुम जो रथ है उसको कहीं से छेद छिदार मतलब ख़राब कर दो, खंडित कर दो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने बाणासुर को बोला था कि मैं तब तक युद्ध लड़ूंगा जब तक तुम्हारा रथ सुरक्षित रहेगा, अगर वह खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब हनुमान जी बौरे का रूप लेकर के गए और जो रथ के पहिए थे उनको कर दिया अपने डंक से। तो जैसे ही बाणासुर ने आवाज़ लगाई, युद्ध शुरू हो के नारा लगाया जैसे ही, तो जो पहिए थे वो सारे रथ के निकल गए। तब महादेव बाबा ने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो रथ है वह खंडित हो गया है। ऐसे करके फिर मेरे कन्हैया ने अहंकार तोड़ा बाणासुर का, जो भी उसकी सहस्त्रों भुजाएं थीं बाणासुर की वो सारी काट दी। चक्र उठाया गर्दन काटने के लिए, मेरे महादेव ने बोला कि तुम इनका चक्र नहीं, वो सर नहीं काट सकते हो। महादेव बाबा कन्हैया ने बोला क्यों, आप क्यों नहीं काटने दे रहे हो, क्यों नहीं मारने दे रहे हो मुझे इसे, तुम्हारा ये भक्त है इसलिए। तब मेरे बाबा भोलेनाथ ने बोला कि नहीं, आप याद करो, आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारी 18 पीढ़ी में से मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तो ये बाणासुर प्रहलाद की 18 पीढ़ी में के अंदर ही आता है, तो आप इसको नहीं मार सकते हो। तब मेरे बाबा ने कहा कि ये मरेगा, लेकिन इसने वरदान मांगा था कि यह एक कुंवारी लड़की के हाथ से मरना चाहता है तो ये वही होगा। और एक चीज़ सुनिए, गुरुजी ने बताया आज की कथा में विशेष रूप से, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, कि यदि हम एक सोने के सिंहासन पर मेरे शालिग्राम की जो प्रतिमा है उसको रखकर यदि हम किसी को दान दें, उस दान के बराबर है एक बेलपत्र का दान। तो सोच लीजिए, मतलब सोने के सिंहासन पर अगर हम शालिग्राम को रख रहे हैं, उसका दान कर रहे हैं, उसके बराबर बेलपत्र का दान है। ज़रा सोच समझ के चलिए। इस बेलपत्री में बहुत बल है, इसीलिए इसमें मेरा भोला मगन है आज की वीडियो में। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे कृष्णा।